नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगलदेव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो सायंकाल 4:38 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। अनुराधा नक्षत्र है, व्यतिपात योग, वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है और मंगलवार के दिन होने के कारण इसे हम अंगारकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से भी जानेंगे। ये व्रत कई मामलों में कष्ट से मुक्ति दिला देता है। विशेषकर ऋणजन्य अगर परेशानी आपके जीवन में हो तो उससे भी मुक्ति के लिए इस व्रत को किया जा सकता है। आज भगवान गजानन की आराधना की जा सकती है। अंगारकी गणेश चतुर्थी व्रत करने से ऋण से संबंधित परेशानी से मुक्ति मिलती है। आज दिव्य महाप्रयोग में ज्योतिषीय सूत्र और सूत्र की हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, बुध और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है। वृश्चिक में चंद्रमा का संचरण है। शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में, देव गुरु बृहस्पति का संचरण मीन राशि में जारी है। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में है। तो शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा और मंगलवार का दिन, आज का ये दिन किस तरह से व्यतीत होने वाला है, किन मामलों में आज आपको सावधान रहना है, किन जगहों पर बोलने से पहले आपको सचेत हो जाना है, कौन सा कार्य आज आपको सावधान होकर के करना है और किस कार्य को करने से आज आपको विशेष लाभ होने वाला है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 24 अप्रैल दिन रविवार, उस दिन रिक्ता तिथि होने के कारण कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक और जानकारी आपको दे दूं कि आज ठीक रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, ये हमारा दूसरा चैनल जिस पर हम ज्योतिष अध्ययन करना सीखते हैं, आज विशेष चर्चा रहस्यमयी राहु से संबंधित। तो आज की ये चर्चा ज्योतिष प्रेमी अवश्य ही देखें और आप अपनी जन्म कुंडली से या जिसकी भी जन्म कुंडली से मिला करके देखना चाहें, आज के इस कार्यक्रम को अवश्य ही देखिए और समझिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जीवन में जो कठिन घड़ी और परेशानी चल रही है वो खुद उन्हीं के द्वारा उपार्जित है, रहस्यमयी राहु के प्रभाव में आकर के। तो आज के इस कार्यक्रम को अवश्य देखिए और समझिएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म
ज्योतिष शास्त्र में कई सारे योगों में मातृ पितृ श्राप या ऋण के साथ साथ सर्प श्राप की भी चर्चा आती है। अब इसके पीछे का तर्क अगर देखा जाए तो ये आमतौर पर लोग कहते हैं कि पिछले जन्म में आपने सांप मारा है इत्यादि इत्यादि। मैं अब इस बात पर ज़्यादा कुछ नहीं विचार करता, लेकिन हाँ इस श्राप के पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो साफ दिखाई पड़ता है। पहले मैं सूत्र समझा लूं, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल की राशि हो, अर्थात मेष या वृश्चिक, और उसमें राहु बैठे हों, तो ये श्राप योग है। यानी मेष या वृश्चिक में राहु का होना श्राप योग बनाता है। अथवा दूसरा सूत्र कहता है कि पंचमेश राहु से युक्त हो, पंचम भाव का स्वामी राहु से युक्त हो, साथ ही पंचम भाव में शनिदेव हो और ऐसे शनिदेव चंद्रमा से युक्त या दृष्ट हो। फिर से पंचमेश राहु से युक्त हो, पंचम भाव में शनिदेव हो और ऐसे पंचमेश पर चंद्रमा या चंद्रमा की दृष्टि हो या चंद्रमा युक्त हो, यानी एक नया दुर्योग भी बन गया, विष योग। तो ये भी श्राप योग है, श्राप योग है, या ये कहीं सर्प श्राप है, सर्प श्राप योग है, सर्प के द्वारा श्रापित स्तुति। या फिर लग्न में राहु हो, मंगल और गुरु की युति हो और पंचम भाव का स्वामी त्रिक भाव में जाकर के बैठा हो 6, 8, 12 में, तो ये भी सर्प श्राप है। और एक और सूत्र कहता है कि पंचम में यदि राहु मंगल और बुध की युति हो जाए तब भी ये सर्प श्राप है। और इस दुर्योग से होता क्या है, आप गौर करेंगे कि इन सभी दुर्योगों में राहु आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो सर्प की संज्ञा इन्हीं राहु और केतु को दी गई है। पंचम भाव से विशेष संबंध इस सूत्र में आपको सुनने को मिला। तो पंचम भाव आपके पूर्व जन्म को प्रदर्शित करता है। अब इस दुर्योग में आप देखें कि अगर इस तरह की स्थिति जिनकी कुंडली में होगी, सबसे पहले तो पंचम भाव से जिन चीजों का विचार किया जाता है, चाहे वो शिक्षा हो, इसके ऊपर उठते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान हो, प्रेम हो जीवन में, फिर इसके बाद बारी आती है संतान की, तो इन सभी सुखों से कहीं ना कहीं ये वंचित करने वाला होगा। साथ ही साथ पंचम भाव लाभ भाव के सम्मुख आता है, सामने आता है, फलस्वरूप लाभ में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, परेशानी। अब राहु जब पंचम से संबंध बनाएंगे तो उनका संबंध कहीं ना कहीं लग्न और भाग्य से भी बनेगा, अर्थात जातक के जीवन में कोई भी काम कभी वक्त पर न होना, हर कार्य में बाधा, अड़चन और परेशानी का आना, यानी उससे भी जातक को जूझना पड़ेगा। और विशेष करके इस दुर्योग के कारण संतान सुख से वंचित होना। संतति है तो संतति का स्वभाव बहुत उग्र, बहुत बुरा, आपके साथ बहुत खराब बर्ताव करने वाली संतति हो। आज की इस परिवेश में देखें तो 90% लोग इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। क्या किया जाए? प्रिय दर्शकों, इस तरह के दुर्योग होने पर सबसे सरल उपाय है कि ऐसी स्थिति है तो ऐसा जातक सही जानकार विद्वान की देखरेख में त्रिपिंडी श्राद्ध कराए एक, और सर्प श्राप से मुक्ति हेतु भोलेनाथ की आराधना करे, शिवजी की आराधना करे। विशेषकर नागपंचमी इत्यादि के अवसर पर वो सर्प की पूजा करे और साथ ही साथ तीर्थ इत्यादि में जाना, दर्शन करना। हमेशा याद रखिए, जन्म कुंडली में जब भी पूर्व जन्म से संबंधित कोई दोष होगा, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, जन्म कुंडली में जब भी कोई पूर्व जन्म से संबंधित कोई दोष होगा, उसका सबसे सरल निदान एक ही है, तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ आदि में जाकर के स्नान करना। स्नान करने से, गंगा आदि नदियों में स्नान करने से, आप हरिद्वार जाइए, वाराणसी आइए, या कहीं भी जहां तीर्थ का जगह है, तीर्थ स्थल है, ऐसे जगहों में जाना, स्नान करने से पाप कटता है, प्रायश्चित्त यहीं पर आकर के होता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में कहीं कोई आपके द्वारा किया गया पाप हो तो वो पुण्य क्षेत्र में आकर के नष्ट हो जाता है। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। लेकिन जो लोग पुण्य क्षेत्र में रह रहे हैं, वो कोई पाप करें तो वो वज्रलेप हो जाता है, वो समाप्त नहीं होता, उसे फिर भोगना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, वो भोगना ही पड़ता है। यानी कि पुण्य क्षेत्र में किया गया, तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप बनता है। इसलिए भी कभी भी तीर्थ क्षेत्र इत्यादि में जाकर के कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, गलत कार्य, जो कि वज्रलेप बन जाए।
जो वहाँ के लोग रह रहे हैं वो तो अपनी अलग ही उनकी परिस्थिति है, बाहरी भी अगर आप कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो इस बात का बहुत ख्याल रखें। तो ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं या किसी भी तरह का श्राप, पूर्व में भी एक बार मैंने पितृश्राप के बारे में, मातृश्राप के बारे में बताया था, ऐसी स्थिति है तो तीर्थ क्षेत्र में जाइए। तीर्थ में जाने से, स्नान करने से, दर्शन पूजन करने से पाप नष्ट होता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम में है, शनिदेव के नक्षत्र में है, सो आज शांत रहना बेहद आवश्यक है। बहुत ज्यादा अगर आप बदलाव पसंद करते हैं तो आज किसी भी तरह के बदलाव की ओर मत जाइए। आज धन हानि की संभावना पग पग पर है और हर कार्य में परेशानी की संभावना भी है। कार्य थोड़ा रुक रुक करके होगा, चिंता मत करिएगा और घबराइएगा मत। बात बात पर उग्र होना, किसी को दोष देना, यह आज आपको नहीं करना है। जो काम नहीं बन रहा है उसे छोड़ दीजिए। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया नहीं है। किसी भी तरह का निवेश नहीं करना। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी गलतियों पर नुक्स निकालने से बचिए। किसी की गलती मत दिखाइए, आपसे भी गलती होती है। और हां, आज भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल ही मत रहिएगा। भाग्य साथ ना के बराबर देगा। वाणी पर नियंत्रण बहुत ज्यादा आवश्यक है। यानी कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि मेष राशि के जातकों के लिए आज थोड़ी परेशानी भरा है दिन। जीवन साथी के साथ अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। और आज गायत्री मंत्र का एक माला 108 बार जप करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। निवेश जैसा मैंने कहा ना करें। वृषभ की अगर हम बात करें तो शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल की राशि में, और आज मंगलवार का दिन। सचेत रहना है, सावधान रहना है और सबसे आज मुस्कुरा करके मिलना है। आज लोग आपके कार्यों में कमी निकालेंगे। बात बात पर हो सकता है आपके कार्य की आलोचना हो, और ये सब कुछ शुरुआत घर से ही हो जाएगा। घर से ही आज आपका मूड थोड़ा खराब होगा। कलह की स्थिति घर में ही उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते परेशानी हो। कारोबारियों के लिए भी आज दिक्कत थोड़ी होगी। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना आपके लिए मुश्किल होगा। बड़ा फैसला करने से पहले आपको बहुत सचेत और सावधान रहना है। कार्यस्थल पर हैं तो कोशिश लगातार करते रहनी है। यह अलग बात है कि किसी भी तरह का महत्वपूर्ण फैसला आज आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। व्यापारियों के लिए समय जहां तक मैं देख रहा हूं सामान्यतः लाभप्रद है। निवेश बहुत सोच समझ करके करिए या न करिए। व्यापारियों के लिए भी, उन व्यापारियों के लिए विशेष आज लाभप्रद रहने वाला है दिन जो कमीशन से संबंधित, दलाली से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन उस पर विचार करिएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज मेहनत भरा है दिन। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा, लेकिन मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। हो सकता है अगर जरूरी चेकअप इत्यादि हो तो करा लीजिएगा। रक्तजन्य विकार से ग्रसित हैं तब भी जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिएगा। और आज श्री सूक्त का पाठ अवश्य करिएगा। साथ साथ हो सके तो तिल तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, परंतु कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आपके लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। षष्ठ का चंद्रमा आपको बार बार उत्तेजित करेगा। आज शनि के नक्षत्र में चंद्रमा, मंगलवार का दिन, मंगल की राशि में आपको क्रोध करने के लिए स्वनियंत्रण रखना होगा। जहां तक हो सके शांत रहना होगा। जहां तक हो सके सबके साथ सामंजस्य बना करके चलने का प्रयत्न करिएगा। बनते काम भी बिगड़ जाएंगे आपके क्रोध के कारण। और मेहनत में कमी अगर होने देते हैं तब भी आपको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में विवाद की प्रबल संभावना है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि नया कार्य करने की जगह जो पुराने काम है उन्हें ही और अच्छे से करिए। व्यापारियों के लिए आज देखा जाए तो व्यवसायिक सफलता मिलेगी। धनागमन में कोई कमी नहीं है, परंतु व्यर्थ के व्यय के कारण धन संचित नहीं हो सकेगा। जीवन साथी के साथ अच्छे से पेश आइए। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। आसानी से सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। और सभी विद्यार्थी जो परदेश में रह करके या विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, आलस्य, थकान से आज आप परेशान रहेंगे। आज सभी मिथुन राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। कर्क के जातकों को लाभ मिलेगा, परंतु मन अशांत रहेगा। धनागमन है, विशेष करके निवेश इत्यादि करके आप धन अर्जित कर सकते हैं, परंतु मानसिक अशांति पूरे दिन रहेगी। विचारों में बार बार आप अपने बदलाव भी महसूस करेंगे और हो सकता है दूसरों की बातों में शीघ्र ही आ जाएंगे।
आपका मन आज किसी भी काम पर स्थायी नहीं रह पाएगा, रुक नहीं पाएगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो ठीक है दिन, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन की अशांति जो है आपको असफलता की ओर ले जाने वाली है। विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ने वाला है, परंतु अगर इजहार करते हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे। सो किसी भी तरह से अपनी बातें, मन की बात मन में ही रखिएगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत खराब नहीं, अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, ठीक ठीक है आपके लिए। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज ना करें। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, अच्छा है दिन। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है और आज सभी कर्क राशि के जातक लाल वस्त्र हो सके तो दान करिए। देवी मंदिर में लाल कपड़ा, रुमाल इत्यादि जो भी हो सके, चुनरी, लाल वस्त्र दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश जानकार की राय से थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। सिंह के लिए दिन देखा जाए तो सामान्य है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ तू मैं मत करिएगा और आज आय से अधिक व्यय की स्थिति है। आज पारिवारिक जीवन हो या कार्यक्षेत्र, हर जगह संतुलन बनाए रख पाना बड़ा मुश्किल आपको महसूस होगा, या यूं समझ ले कि संतुलन बनाए रखने में आपको तकलीफ आएगी। छोटी मोटी परेशानियां भी रहने वाली है। तो वहीं कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो कोई बड़ी जिम्मेवारी आपके माथे पर आने वाली है, परंतु अधिकारी वर्ग आपका सहयोग करेंगे। परिवार का पूरा समर्थन आपको मिलने वाला है। कारोबारी है तो कारोबार में आज व्यस्तता रहेगी। लाभ होगा। बिना सोचे समझे हर बात में टीका टिप्पणी करने से बचिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु आज प्यार का इजहार नहीं करना। और विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन ठीक है, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। विशेष करके अगर आप कोई फॉर्म इत्यादि फिल करना चाहते हैं तो आज अवश्य ही कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो लाभ, राहत मिल जाएगा। विशेष करके अगर जोड़ों में दर्द इत्यादि था तो उससे राहत मिलेगा। आज नमक का या तो दान कर दीजिए या प्रवाह कर दीजिए, सेंधा नमक। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कन्या के जातकों की बात करूं तो पराक्रम का चंद्रमा शनि के नक्षत्र में मंगलवार का दिन बहुत बढ़िया है। परिचय देना होगा धैर्य का। ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। सफलता आपके कदमों में है। आज दिन ठीक है, भाग्य आपके साथ है और जो आप चाहते हैं वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज आपको कर लेना चाहिए। कार्यक्षेत्र में भी दिन सब कुछ तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके आपके जो सहयोगी हैं या जो मित्र हैं उनसे आज आपको सहयोग मिलेगा। दिन मेहनत भरा आपके लिए भी है और आपको इतनी मदद तो मिल ही जाएगी जिससे आपके सारे काम बन जाए। परंतु बॉस से किसी बात पर तू मैं हो सकती है। बॉस से उलझिएगा मत, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ करके, विचार करके निवेश करिए। निवेश आपके लिए फायदा देने वाला होगा। सफलता मिलनी तय है। आय और व्यय दोनों की स्थिति पर आप नियंत्रण आज बना करके रखिए। दिन ठीक है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी वैसे दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य भी ठीक है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश कर सकते हैं। तुला के जातकों को भी अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दिन बढ़िया है। राशि से चंद्रमा का द्वितीय में संचरण करना, शनि के नक्षत्र में, और आज मंगलवार का दिन, मंगल की राशि में ही चंद्रमा का संचरण है। बस वाणी पर नियंत्रण कर लीजिए तो आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल ही है। हालांकि कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के देखा जाए तो रिश्तों में परेशानी रहेगी। चाहे वो आपके कहीं भी आप रहें, जहां आप रहेंगे वहां बहस और विवाद का आज वातावरण क्रिएट हो जाएगा। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आज का दिन है चुनौतीपूर्ण, पर फिर भी आप पीछे मत हटिए और आप हटेंगे भी नहीं, लगातार लगे रहिए। व्यापारियों को व्यापार में अल्प सफलता यानी इतना धन आएगा कि ठीक ठाक इसे कहा जाए। वाणी पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है। आज आपका धन वाणी ही है, उसे मत खर्चिए। बाकी अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आप अच्छा काम करेंगे, परंतु जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वहां भी थोड़ी तू मैं है। किसी न किसी गलतफहमी में अनबन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए अगर देखा जाए तो दिन अनुकूल है, लेकिन नया प्रेम प्रसंग स्थापित करने के लिए नहीं है। प्यार का इजहार नहीं कर सकते और विद्यार्थियों के लिए भी नकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। दिन बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी चिंता आपको रहने वाली है।
आज गोदुग्ध का दान करिए। अब गोदुग्ध कहां से मिले, तो जो भी दूध मिले दूध का दान कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश इत्यादि जानकार की राय से कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना शनि के नक्षत्र में मन को अशांत, भ्रमित और साथ ही साथ अशांत भी करेगा। भ्रम की स्थिति बार बार होगी। पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आज का दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। व्यापार में छोटी मोटी परेशानी बनी रहेगी। अपने नीचे काम करने वालों से आज विशेष सावधान रहिएगा, धोखा मिलने वाला है। नौकरी के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उन्हें भी आज असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं आज आत्मविश्वास में आप अपने कमी महसूस करेंगे। व्यापारियों के लिए भी मैं बता दूं, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत खरीदिए। और जितना हो सके पुरानी समस्याओं को सुलझाने में ही आज के दिन को लगाइए। झूठ बोलने से बचिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए। विद्यार्थियों के लिए सामान्यतः ठीक है, दिन बहुत अच्छा नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, आंखों से संबंधित परेशानी की प्रबल संभावना है। मानसिक अशांति तो है ही। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण आपके लिए आज लाभप्रद सिद्ध होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात करूं तो यात्रा से आपको बचना होगा। यात्रा आपके लिए आज कष्टप्रदायी होने वाली है। वाणी पर नियंत्रण आपको भी रखना होगा। आत्मविश्वास में कमी महसूस होने वाला है। और कहीं ना कहीं आज जितना हो सके सात्विक और सादगी भरा जीवन बिताइए। झूठ बोलने से बचिए। पारिवारिक समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बाकी बाहर की चीजों को तो आप ध्यान में रखेंगे ही। पूर्व के किए कार्य से ही आपको लाभ मिलने वाला है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से अनबन, भाग्य का साथ थोड़ा कम। हालांकि कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आज आपका पैसा व्यर्थ का बर्बाद होगा। यानी न चाहते हुए भी कहीं पैसा देना पड़ सकता है। उधार लेने और देने दोनों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए भी दिन कुछ बहुत ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रतिकूलता है किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं प्यार का इजहार नहीं करना। और विद्यार्थी वर्ग मेहनत के अनुकूल सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चित्त में बेचैनी, नींद न लगना, अशांति, मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। घी का दिया जला करके और आज भैरव जी का ध्यान करिए। बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश से आपको बचना है। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो लाभप्रद है दिन, ठीक है दिन। स्वास्थ्य का ख्याल आपको भी रखना है। लेकिन पूर्व के जितने रुके हुए काम थे वो काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन ठीक है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं करियर में प्रगति का मौका भी आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं वो आपके लिए मददगार से सिद्ध होंगे। जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी आपको मदद मिलेगी। और जरूरत पड़ने पर जहां से भी आपको मदद चाहिए, सहायता चाहिए, वो मिलने वाली है। धन संबंधी अगर कोई समस्या है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। और कुल मिलाकर के दिन अनुकूल है, इसका लाभ उठाइए। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विवाद से आपको दूर रहना होगा। कर्ज देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थी वर्ग आज तनाव का सामना करेंगे। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आत्मविश्वास में कमी आपको महसूस होगी। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि को दे रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी आज बस यही है, मानसिक तनाव के कारण ही सारी परेशानी है। तो मानसिक तनाव कुल मिलाकर के रहने वाला है। सभी मकर राशि के जातक आज शिवलिंग पर जाकर के थोड़ा सा दूध अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन लाभ प्रदायक है दिन। या यूं समझ लीजिए कि आपके आत्मविश्वास में, आपकी क्षमता में वृद्धि कराने वाला है दिन। जो भी कदम आप उठाते हैं समझ लीजिए उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य आपके साथ है। समय के साथ आप चलिए। इसके बाद तो फिर कहना नहीं, आप सफल ही हैं। यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। और वहीं कुल मिलाकर के देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में किसी बड़े बदलाव की ओर सोच रहे थे तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन लाभप्रद है। किसी करीबी मित्र से मदद आपको मिल जाएगी। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ आज आपको नहीं लेना है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश करें।
मीन के जातकों का भी मन आज भटकता रहेगा, आत्मविश्वास में कमी दिखाई पड़ रही है। हालांकि लाभ के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं है, धनागमन की संभावना है, धन के चलते कोई कार्य नहीं रुकने वाला है। हालांकि भाग्य के मामले में दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए था आपको वो प्राप्त नहीं होगा। कुल मिलाकर की स्थिति सुधार करने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करते रहना होगा। प्रयत्न करते हैं तो निसंदेह सुधार होगा, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट की आपको अपेक्षा है वैसा नहीं। एक ही बात कहूंगा कि सामान्य धारा में ही जीवन को बहने दीजिएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल रहा है तो अभी 1-2 दिन विचार करने के लिए समय मांग लीजिए। व्यापार से संबंधित नई योजनाओं को बनाने के लिए दिन बढ़िया है, लेकिन लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। दूसरों को आज धन नहीं देना, दूसरों के कार्य में दखलंदाजी नहीं करनी है। जीवन साथी का आज आपको सहयोग मिलेगा और हाँ, कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे प्राप्त करने के लिए आज आप अवश्य प्रयत्न कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग कहीं ना कहीं आज अपनी मेहनत से स्वयं ही असंतुष्ट रहने वाले हैं। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द की शिकायत होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, इससे लाभ होगा आपको। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से भी आप बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।